क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, यह है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के। हमको वाई रेशियो जेड दिया है 3:7, हमको एक्स फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो सबसे पहले कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल है। मतलब जैसे कि अगर ए इक्वल बी है और बी इक्वल सी दिया है, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है बी के भी इक्वल है, बी जो है सी के इक्वल है। इसका मतलब तीनों इक्वल है, यानी ए इक्वल बी भी है और बी इक्वल सी भी है, यानी ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, सी डी के, और सी डी जो है पैरेलल होगा इसके ई एफ के। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ आते हैं, हमको दिया है वाई रेशियो जेड 3:7। तो कोई भी नंबर अगर रेशियो में है तो इसका मतलब होता है कि उसके बीच से कॉमन नंबर निकल गया है, इसीलिए वो रेशियो में है। तो हमने लेट कर लिया कि इनके बीच में जो कॉमन नंबर रहा होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो हमने लेट कर लिया कि लेट कॉमन बिटवीन वाई एंड जेड इज ए। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a, जेड की 7a। अब यहाँ से आते हैं यहाँ फिगर में, अगर हम इस वाले लाइन को, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है, अगर इस वाले लाइन को हम भूल जाए कि नहीं है ये, ठीक, तो हम x कह देंगे कि x जो है z के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप देखो z बन रहा है, ये x जो है z के इक्वल होगा। क्यों? जब z बनता है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो ये देखो ऐसे करके ये z बन रहा है, तो हम कहेंगे कि x जो है किसके इक्वल है, एंगल z के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, x जो है z के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि x अगर z के इक्वल है तो हम कहेंगे कि एंगल x इक्वल 7a हो जाएगा। एंगल x क्या है, ये भी 7a हो जाएगा। अब यहाँ से हम एंगल x और प्लस एंगल y इक्वल लिख सकते हैं 180। क्यों? ये है को इंटीरियर, ये है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर कब बनता है, जब दो लाइन को एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये अंदर वाला जो एंगल होता है ना, इनका सम 180 होता है। केवल यही होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इसी को को इंटीरियर बोलते हैं। तो आप इधर देख लो, इस साइड में ये भी को इंटीरियर होगा, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर है। को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। एक्स की वैल्यू कितना है, 7a, और फिर वाई की वैल्यू क्या है, 3a। 3a हमने लिख दिया इक्वल 180। अब 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10a। 10a इक्वल 180। ए इक्वल 10 को उधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो 180 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई 18। अब हमको बताना है वाई की वैल्यू, बता एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स है कितना, 7a है। हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, 18। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो से 18 7 जा 126, इतना हो जाएगा।